हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट ने हमको क्या डेवलपमेंट दिखाया और आगे क्या कर सकता है मार्केट। तो पिछले कुछ दिनों का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से रैली चालू किया था, बट यहाँ पे एक हमको वीक लो देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये भी पीरियड जो है उसके पहले दिन वो पुअर था, और आज ये जो लो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और इस दिन को हम नहीं पकड़ेंगे हिसाब में क्योंकि ये टेस्टिंग सेशन था, राइट। सो जैसा कि मैंने कहा था कि दो एचवीएंस हैं। एक जो है ये वाला 22,400 पे, राइट, और एक है यहाँ पे 22,550 में था। तो ये मार्केट ने 22,400 वाला जो एचवीएन है वहाँ पे मार्केट सस्टेन किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। वहाँ से एक ब्रैकेट में था मार्केट, उसके बाद ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट ने एक पुअर लो बनाया और आज भी एक पुअर लो बनाया। बट क्या हम इस पुअर लो को एज अ डेटा पॉइंट यूज़ कर सकते हैं? हाँ, हम इसको डेटा पॉइंट हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक्शन पॉइंट्स हमको नहीं बताता कि हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। ये एक्शन पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि मार्केट में मैंने कहा था जब एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई होता है तब उसके बाद का जो ब्रेकआउट है हम उसको न्यू ऑक्शन मानते हैं। अब न्यू ऑक्शन क्या है ये मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा ऑक्शन मार्केट थियरी के ऊपर, बट अभी तक जान ले कि जब तक ये मार्केट ब्रैकेट में है उसको ब्रेकआउट करने के बाद जितने भी वीकनेसेस ब्रैकेट के अंदर है वो वीकनेस हम नहीं पकड़ेंगे ब्रेकआउट के बाद। मतलब ये जो लो है ये ब्रैकेट में था, राइट। सो ब्रेकआउट के बाद हम ये वीकनेस कंसिडर नहीं करेंगे। हम कहाँ से पकड़ सकते हैं? यहाँ से, ये जो पुअर लो है यहाँ से डाटा पॉइंट ले सकते हैं। अब आज क्या हुआ, मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की बट नीचे नहीं आ पाया, एंड डी पीरियड से मार्केट ऊपर रैली किया, और एच पीरियड से मार्केट फिर से नीचे आने की ट्राई कर रहा था एंड आया भी नीचे। बट ये थोड़ा सा जो सेलिंग था वो एक मैकेनिकल रेफरेंस पॉइंट से था। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 मई का जो लो है और 6 मई का जो हाई है उसी के सामने से मार्केट में रिवर्सल आया ट्रेंड का। हम अगर यहाँ पे देखने जाए कि मार्केट की बिहेवियर क्या है तो क्लियरली मार्केट एक बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई हुआ। जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि यहाँ पे सेलर्स की तरफ से उतना एफर्ट नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मार्केट में सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए एंड मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। यहाँ पे भी मार्केट में एज सच कोई तगड़ा सेलर्स हमको दिख नहीं रहा है कि जो मार्केट को रिवर्स कर सके। अगर मार्केट रिवर्स, मतलब अगर मैं बोलूँ कि कहाँ से बेयरिश ट्रेड बन सकता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, तो अभी तो वो बेयरिश ट्रेड बन ही नहीं सकता जब तक कि ये जो एचवीएन है, मतलब इस 3 दिन को अगर ब्रैकेट का जो हम मिला दे वहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर मार्केट उस वॉल्यूम पे सस्टेन करने लगा फिर एक बेयरिश मूव आ सकता है। तब तक के लिए स्विंग वाले कभी भी बेयरिश ना हो, थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, क्योंकि ये ए बी पुअर लो है, ये पुअर लो है। थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट इसको टेकआउट करके फिर भाग जाए ऊपर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना अब इस सिचुएशन में मार्केट में कुछ ज़्यादा वीकनेस बचा नहीं है। एक वीकनेस ये है, एक वीकनेस ये है, मतलब 2 वीकनेसेस है। और स्विंग टाइम फ्रेम के लिए 2 वीकनेसेस इनफ नहीं है, हमको मल्टीपल वीकनेसेस चाहिए, राइट। और हम तो पहले ही बताया कि ये जो लो है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये ब्रेकआउट होके एक न्यू ऑक्शन को चालू कर दिया है, राइट। तो कल मार्केट क्या कर सकता है? तो कल भी मेरे हिसाब से हायर वैल्यू एरिया प्लेसमेंट होने का चांसेस ज़्यादा है, या फिर साइडवेज भी हो सकता है। और अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो हम थोड़ा सा कल क्या कर सकते हैं, कल थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि मार्केट
करने क्या जा रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। कल थोड़ा सा मार्केट को हमें टाइम देना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे सेटल हो रहा है। अगर इस जगह पे यही पीओसी के आसपास सेटल होने लगे तो हमको पता है कि ये थोड़ा सा अपवर्ड जाने ही बना है कल। पर अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होकर नीचे आना चालू कर दे तब हम सोचेंगे कि ये जो वीक रेफरेंस है मार्केट इसको टेक आउट करने आ रहा है। बट क्या हम यहाँ से नीचे आने पर सेलिंग कर सकते हैं, इंट्राडे वाले स्विंग वाले कोई भी? तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। यहाँ से अगर नीचे आए तो सेलिंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इसको टेक आउट करके मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट में जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा वीकनेसेस है नहीं सेलिंग को सपोर्ट करने में, राइट। सो सेलिंग की तरफ ना ही जाए तो ये अच्छा है। थोड़ा सा टाइम देकर कि मार्केट कहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। अगर थोड़ा सा हायर वैल्यू और प्लेसमेंट हो रहा है तो आप लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं इंट्राडे पे भी, और स्विंग के लिए भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर उठा तो आपको पता है कि लॉन्ग ऑल टाइम हाई तक जाने वाला है, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये भी वीक है, तो बाइंग के लिए ही मार्केट सपोर्ट कर रहा है। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो वीक रेफरेंस था ये वेरी पुअर लो था। कल भी मतलब पहले वाले सेशन में भी, शुक्रवार को जो सेशन हुआ वहाँ पे भी मार्केट में मैकेनिकल सेलिंग आया, बट आज वो रिपेयर हो गया मार्केट में, राइट। और रिपेयर होके फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। बट यहाँ पे पॉइंट ये है, मार्केट भले ही नीचे की तरफ आ गया बट वैल्यू एरिया अगर आप देखें तो क्लियरली हायर साइड पे मार्केट में वैल्यू एरिया बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो शेडेड एरिया है ग्रे कलर में, ये वैल्यू एरिया है, स्लाइटली हायर है वैल्यू एरिया, राइट। तो ये क्या है, वैल्यू एरिया आ रहा है बट प्राइसेस नीचे आ रहा है। इसका मतलब है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अपना इन्वेंट्री टू शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब डिसएडवांटेजियस प्राइस में वो अपना शॉर्ट पोजीशन डाल रहे हैं किसी ना किसी कारणवश, राइट। तो इस तरह का सिचुएशन पे क्या हो सकता है, अगर आप ट्रेडर्स की आप बिहेवियर अगर समझोगे तो सपोज कल मार्केट बीच में ओपन हो जाए तब क्या होगा, ये जो एल पीरियड में जो सेल किया था ट्रेडर्स वो क्या करेंगे, वो अपना पोजीशन कवर करने में भागेंगे। और अगर शॉर्ट कवर हुआ तो हमको एक छोटा सा रैली मिल सकता है, और अगर छोटा सा रैली मिले फिर तो मार्केट में बुलिश स्ट्रॉन्ग था ही पहले से, अब शॉर्ट कवरिंग के साथ न्यू बाइंग आ जाएगा, राइट। तो ऐसा ही होता है। तो मैं एक बैंक निफ्टी में पोजीशन बना के बैठा हूँ, मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग हूँ, क्लोज होने से थोड़ा मिनट पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग कर चुका था, राइट। कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये डिसएडवांटेजियस प्राइस पे शॉर्ट हैं, तो अगर थोड़ी सी भी कल मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर हो गई तो ये कवर करने के लिए भागेंगे, राइट। एंड वैल्यू भी क्लियर हायर है। सो हम कह सकते हैं कि मार्केट में बुलिश बायस है, ये सिर्फ एक पुल बैक हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी मैं बोलूँगा शॉर्ट ना करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई वीकनेसेस एज सच हमको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। ये सिर्फ पुअर लो के बिना, बट ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। क्या ये पुअर लो रिपेयर करने आएगा? मैं तो ये नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, बट चांसेस बहुत ही कम है। तो कल मार्केट हो सकता है साइडवेज हो या फिर साइडवेज टू बुलिश हो, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है थोड़ा सा बुलिश बायस। और अगर हम के एल पीरियड का हाई का देखें, जे के एल पीरियड का, तो वो मैकेनिकल है, सो हमारा प्रोबेबिलिटी और भी थोड़ा सा बढ़ जाता है बाइंग की तरफ। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस एनालिसिस पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।